बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं कि आप जो वजीफ़ा करें, जो भी अमल करें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हर आसानी अल्लाह ताला आपके लिए मुहैया करे। बीमारों को शिफा दे और बेरोज़गारों को रोज़गार दे। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। जो बीमार हैं और डॉक्टरों ने जवाब दिया है, अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि उसको भी शिफा दे। बहुत से ऐसे मर्ज़ हैं आजकल, जो इतने मर्ज़ बढ़ गए हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं, कुछ समझ ही नहीं आती क्या करें और क्या ना करें। बहरहाल ये सारा मामला है, ये होना है। तो हर घर में बीमारी है, हर घर में परेशानियां हैं, बेरोज़गारी भी है, नौकरियां भी नहीं हैं और बहुत से मामलात घरों में हैं, जिसकी वजह से माँ बाप, बच्चे बहुत परेशान हैं। नौकरियां नहीं मिलती, क्या करते हैं कि फिर आवारा फिरते हैं, फिर बाहर निकलते हैं और इस तरह बच्चों, क्योंकि मौजूदा हालात ही इतने ख़राब हो गए हैं कि अब नौकरियां तो अब है रही नहीं, तो कहाँ करें नौकरियां। लेकिन याद रख लें इस बात को कि मेरा अल्लाह ऐसा कादिर है, वो आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा कि इंशाअल्लाह कि घर बैठे आपको ऐसी खुशखबरियाँ मिलेंगी कि इंसान के गुमान में भी ना हो। अब ये सारे मामलात जो हमारे साथ हो रहे हैं कि हमें जो घरों में इतनी परेशानियां हैं, महज इस छोटी छोटी गलतियों से है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर नहीं कब्रिस्तान है। औरतों ने सर से दुपट्टे उतार दिए हैं और जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं रहती। अगर घर में से किसी औरत के सर से दुपट्टा गिर गया या उसने सर पे दुपट्टा नहीं रखा तो उस घर से ही अल्लाह की रहमत उड़ जाती है। तो हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, ज़ना नहीं करना, क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा, सब मानते हैं, हर मुसलमान मानता है। इस पर बात करना तो ऐसे ही है जैसे बस कोई मकसद नहीं है। हर मुसलमान को पता है कि नमाज पढ़नी चाहिए। हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अहदनामा, आज ही आप अल्लाह से अहद करें कि अल्लाह तूने जिन चीज़ों से हमें मना किया है हम उनसे बाज आते हैं और तू अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ये जो हम मुश्किलातों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल, हर घर में कोई फिल्में देख रहा है, कोई नाच गाना देख रहा है, तो जिसकी वजह से घर की में जो बरकतें हैं वो उठ गई हैं। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी पैसा आता है लेकिन पता नहीं लगता कहाँ जाता है, बरकत ही नहीं। बरकत कहाँ से आएगी? बरकत वाले काम करोगे तो बरकत आएगी। उठते बैठते आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह करें, बरकत ही बरकत। सर पर दुपट्टा रखें, नमाज कायम करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और आपको अगर घर की किसी किस्म की परेशानी हो
مطلب بے روزگاری ہے، تنگ دستیاں ہیں اور بیماری ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، تو بہت سے ایسے معاملات ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں، تو اس کے لیے آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد عہد نامہ 3 بار پڑھیں اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں ساتھ، بس 2 نفل پڑھ لیں، عہد نامہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں یہ جاری رکھیں، روزانہ روٹین میں رکھیں، اللہ پاک آپ کے لیے اتنی آسانیاں فرما دے گا، اتنی آسانی فرما دے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبریاں دے گا۔ ہاں، رزق کے لیے تو نکلنا پڑتا ہے باہر، یہ نہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو کوئی بریانی دے جائے گا، کوئی دیگے دے جائے گا، کوئی پیسے دے جائے گا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جو چڑیا بھی جب انہیں کھانا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے گھونسلے سے نکل کے سارا دن پھرتی ہے، شام کو گھر میں لوٹتی ہے اپنے گھونسلے میں، وہ رزق کھانے کے لیے، تو رزق کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کوشش، جد و جہد اور دل کی لگن، نہ اللہ سے رابطہ ٹوٹے، نہ آپ کا گھر والوں سے رابطہ ٹوٹے، اور آپ کے مسئلے مسائل بھی سارے حل ہو جائیں۔ ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ اللہ پاک رحم فرمائے۔ اس وقت ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں، بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، گھر چکے ہیں، بہت زیادہ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے بندو، گھروں میں نماز کا اہتمام کرو کہ نماز پڑھنی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے باز رہیں۔ اللہ آپ کو سب کچھ ملے گا، سب کچھ آپ کو دے گا، کسی چیز کا غم نہ کریں، کسی چیز کا غم نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔